Hello and good morning to all my dear students. I welcome you all to my video lecture of NMS 2025 selection batch prepared by Nimai Ping TGT Math. आज हम देखने वाले हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 4 ऑफ NMS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021-22 में जो NMS का एग्जाम हुआ था उसका हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वीडियो लेक्चर देखेंगे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 वीडियोस ओवर दिस एंड हैव कंप्लीटेड 43 क्वेश्चंस। 43 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन से आगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 44 निर्देशावली, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। निम्न चित्र वृत्त साक्षरतांक प्रतिनिधित्व करे। तो वृत्त मतलब सर्कल, सर्कल साक्षर मानकर प्रतिनिधित्व करुछि। बृहत आयतक्षेत्र सुस्थ, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है दिख रहा होगा, बड़ा वाला रेक्टेंगल नीचे, ये किसको बता रहा है? ये बड़ा वाला रेक्टेंगल दिखा रहा है किसको? सुस्थ। और साक्षरता कोड़ा सर्कल को। क्षुद्र आयतक्षेत्र धनी लोगों को। जो छोटा रेक्टेंगल है बीच में, ये जो है छोटा रेक्टेंगल, ये जो बीच में है, ये किसको दिखा रहा है? रिच पर्सन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। क्यों संख्याटी से ही साक्षर मानक प्रतिनिधित्व करे जो माने धनी नुहंती किंबा सुस्थ भी नुहंती। धनी नहीं है, सुस्त भी नहीं है, सुस्त भी नहीं है मतलब रिच नहीं है, मतलब ये नहीं होगा छोटा वाला, और हेल्दी भी नहीं है तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल भी नहीं होगा। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल काट देते हैं, एक उसमें से नहीं होगा। ठीक है, छोटा वाला भी नहीं होगा। तो बचा क्या? सर्कल का एक ही बचा 4, तो आंसर हो जाएगा 4, जो कि साक्षर को दिखा रहा है, बट वो रिच नहीं है एंड हेल्दी भी नहीं है, धनी नहीं, धनी नु है कि सुस्त नु है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक बैग 11:13 अनुपात 1 रुपी एंड 2 रुपी मुद्रा अच्छी कॉइन है। ठीक है, जहां मोट कितना बोल रहे हैं, दोनों पैसा को मिलाएंगे तो 148 रुपीज होगा बोल रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि 2 रुपी कॉइन, मुद्रा मतलब कॉइन, संख्या है उची, तो कितना तो 2 रुपी कॉइन है। तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहले तो जैसे सॉल्व करते हैं कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 11/13 है, 11:13। इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे कुछ कट गया होगा मैं भी, तो ऊपर क्या लेंगे? एक्स लेंगे, नीचे भी एक्स लेंगे। ठीक है, जो कि ये सिंप्लीफाइड हो गया है, तो यहाँ पर एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, और 11x तो क्या है? 1 रुपी कॉइन है, मतलब 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 13x तो क्या है? 2 रुपी कॉइन है, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा बोल रहे हैं? 148 होगा बोल रहे हैं, 148। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11x तो 1 रुपी कॉइन है, प्लस 13x तो 2 रुपी कॉइन है, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा बोल रहे हैं? 148 तो 48 रुपीज होगा बोल रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11x इंटू 1 11x ही होगा, प्लस 13x प्लस इंटू 2 हो जाएगा 26x हो जाएगा, इज इक्वल टू दिया हुआ है 148। एंड ये दोनों को प्लस करेंगे 11x प्लस 26x, तो ये हो जाएगा 37x इक्वल टू 148, विच इज इक्वल टू 37x। अब x का वैल्यू कितना होगा? 37 को इधर ले आएंगे तो 148 डिवाइडेड बाय 37। अब इसको 37 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। और बोला है यहाँ पर 2 रुपी कॉइन कितने टू है? 2 रुपी कॉइन कितने टू है? 2 रुपी कॉइन 13x2 है, कितने टू है? 13x2 है, 13x2, देन x का वैल्यू आया है 4, तो ये हो जाएगा कितना? 13 चौ 52, 52। ये हो जाएगा 52, इसका आंसर हो जाएगा 52। और ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है जो इजी वाला है, तो क्या करेंगे देखिए, 13 बाय जो 11/13 जो है, ऊपर वाला क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 रुपी कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रुपी कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, 13 का मल्टीपल। तो यहाँ पर जब ऑप्शंस को देखेंगे तो 43 जो है वो 13 का मल्टीपल नहीं है, 47 जो है वो भी 13 का मल्टीपल नहीं है, 57 जो है वो भी 13 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही जो है 52 जो कि 13 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ चार्ट फिगर दिया हुआ है। दिया जाइथिबा चारोटी चित्र मध्यरु केउटी भिन्न अटे। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा अलग है। साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ए में नीचे वाला पेयर देखो सबका सही है, बट बी में ही गलत दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पर सबका व्हाइट व्हाइट है, इधर बीच में व्हाइट व्हाइट है इधर। ठीक है,
और इसका नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्नचित्र स्थान रे केउ संख्याटी आसीबो। बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है इधर 238 लिखा हुआ है, 329 लिखा हुआ है, 52532 लिखा हुआ है, 52, उसके बाद क्या होगा। तो पहला वाला जो है इसको देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये ऐसा है, 238 दिया है, मतलब 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सेकंड वाला में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। फिर थर्ड में क्या होगा, 2 का पावर 5 करेंगे, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक उसी तरह से लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2, मतलब 5 को स्क्वायर इक्वल टू 25। तो 25 विल बी द करेक्ट आंसर व्हिच इज इन ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। दिया जाइथिबा चारोटी विकल्परू तीनोटी विकल्परे द्वितीय संख्याटी सम युक्तियुक्त भाव प्रथम संख्या सहित जड़ित, बाकी गोटे विकल्पर संख्या दुईटी से ही युक्तियुक्त जड़ित नुहंती, से ही भिन्न विकल्पटी क्योंटी। तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ कॉम्बिनेशन बना गया है यहाँ पर। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 11 है और इधर लिखा हुआ है 263। चलो तो ये डिजिट को प्लस करके देखते हैं, 2 + 6 + 3 करके देखते हैं, 6 2 8 8 3 11, ये प्लस करने पर सही बैठ रहा है। यहाँ पर प्लस करके देखते हैं, 3 + 3 + 1, 3 3 6 1 7, ये भी हो रहा है, इसके साथ करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं, 3 + 8 + 3, 8 3 11, 11 3 14, यहाँ पर 14 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 13 दिया हुआ है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 5 + 5 + 1, ये 11 हो रहा है, ये 11 हो रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि वो ऑड वन है। ठीक है, बाकी तीनों का जो अरेंजमेंट है, जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है, मतलब ठीक बता रहा है, ठीक है, बट सी जो है वो गलत बता रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित चारोटी विकल्प मध्यरु सही गोटी को बाछंतु जी द्वितीय जोड़ा को दिया जाइथिबा प्रथम जोड़ा सहित अनुरूप करिवो। नर्स लिखा हुआ है, नर्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, ऐसे मैकेनिक कहाँ पर काम करेंगे, गैरेज में काम करेंगे। ये भी ऑप्शन बी बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। STRAY स्ट्रे को ZBS स्ट्रे को ZBSUT भाव में कोड करा जाए, तेबे MOURN को मोर्न को किपरि भाव में कोड करा जिवो। ठीक है, तो स्ट्रे यहाँ पर देखेंगे ठीक से तो Y के बाद Z आता है, Y के बाद Z, फिर A के बाद क्या आता है, B आता है, फिर R के बाद क्या आता है, S आता है, फिर T के बाद क्या आता है, U आता है, फिर S के बाद क्या आता है, T आता है। तो ऐसे ही होगा दूसरा वाला भी, तो लिखा हुआ है MOURN लिखा हुआ है, तो N के बाद क्या आता है, O आएगा, R के बाद क्या आएगा, S आएगा, U के बाद क्या आएगा, V आएगा, O के बाद क्या आएगा, P आएगा। यहाँ पर तो ये ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, चलो आगे देखते हैं। M के बाद क्या आएगा, N आएगा, N आएगा, तो आंसर हो जाएगा OSVPN, 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 OSVPN। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित श्रृंखलार परवर्ती संख्याटी केउंटी। अच्छा, नंबर 15 के बाद ये नंबर 16 है, 16 के बाद ये एक छोड़ के देखेंगे तो 17 है, ऐसे 14 के बाद ये नंबर देखेंगे तो 15 है, नंबर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। जेपरी एक नियुत 10 लक्ष सह समान अटे, सेहीपरि एक वृंद समान केते। एक नियुत का मतलब है एक में कितना टू जीरो, 6 टू जीरो बैठेगा, 1 2 3 4 5 6, और इसको जब हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमा बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 और इधर एक लाख। ठीक है, ये 10 लाख हो जाएगा, कितना, 10 10 लक्ष। एक नियुत मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन किसके साथ इक्वल है, 10 लाख के साथ। ठीक उसी तरह एक वृंद मतलब है 1 बिलियन, 1 बिलियन, इसका मतलब है एक में 9 टू जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टू जीरो,
तो इसको जब करोड़ में लिखेंगे तो करोड़ों में तो 7 जीरो इधर होना चाहिए, 7, ठीक है, 7 जीरो इधर हो गया, तो 100 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 करोड़। ये कितना हो जाएगा? 100 CR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बिलियन ब्रुंदो, एको ब्रुंदो का मतलब है 1 बिलियन। 1 बिलियन कितना करोड़ के साथ इक्वल होगा? 100 करोड़ के साथ इक्वल होगा। तो 100 कोटि 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित श्रृंखलार परवर्ती संख्याटी केउंटी? यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए। पहला वाला 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना? 36। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। अनिता को ZOHU भाव लेखा जाए, तेबे नवीन को किपरि भाव लेखा जीवो? तो यहाँ पर अनिता, अनिता यहाँ पर देख लेते हैं, ANITA, इसको लिखा जा रहा है कैसे? ZOHUZ, ऐसे लिखा गया है। तो ए से एक लेटर पीछे आएंगे, ए से -1 करेंगे तो पीछे आएंगे तो क्या आएगा? जेड आ जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, मतलब पीछे आ जाएंगे। ऐसे एन के बाद क्या होता है? वो आएगा, +1 करेंगे तो एन से आगे जाएंगे एक लेटर तो वो आएगा। एच कैसे आ रहा है? एच आ रहा है कैसे? तो आई से पीछे जाएंगे तो -1 करेंगे तो आई से पीछे जाएंगे तो एच आएगा, ठीक है। और टी कैसे आएगा? टी के बाद यू आता है, मतलब +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे तो क्या होगा? -1 करेंगे तो मतलब ए से पीछे आएंगे तो फिर जेड आएगा। तो पहले में क्या हो रहा है? -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, ऐसे जा रहा है, -1 +1 -1 +1। तो इसी हिसाब से देखेंगे नवीन को, NAVEEN, ठीक है, नवीन। तो पहले में -1 करेंगे मतलब पीछे आएंगे, पीछे आएंगे तो क्या आएगा? पहले में एम आएगा, -1 करेंगे तो फिर ए से +1 करना पड़ेगा, +1 मतलब बी आएगा, ठीक है। फिर भी में -1 करेंगे तो भी से पहले क्या आता है? यू आता है, यू के बाद भी आता है, तो -1 करके पीछे आएंगे तो यू होगा। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन बी में MBUFDO, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से जाएंगे। तो बाकी में तो नहीं है, एमबीयू नहीं है, ए नहीं है, सी नहीं है, MBW है यहाँ पर, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दिया जाइथिबा उत्तर चित्र गुड़िक मध्यरु केउंटी केउ चित्रटी? देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा होगा। जो यहाँ पर पहला ट्राइंगल में, अंदर में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में इस तरह से ऐसे कुछ कोने में बना हुआ है ब्लैक ब्लैक। अब सेकंड में क्या है? दोनों तरफ कर दिया गया है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर थर्ड में क्या है? फिर से लेफ्ट साइड में ऐसा है। अब इसको जब कंप्लीट करेंगे तो राइट साइड में होना चाहिए ऐसे करके, इस तरह से दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब डी। क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर चित्र गुड़िक दिया जाइथिबा चित्र गुड़िक मध्यरु केउंटी समस्या चित्र रे दिया जाइथिबा चित्रित क्रम को संपूर्ण करिवो? तो यहाँ पर एक अंदर में दिया गया, देखो अंदर में ऐसा करके, ये वाला जो है इसके अंदर में ऐसा कुछ बनाया गया है अंदर में, और एक बाहर बनाया गया है, एक बाहर बनाया गया है। तो अंदर वाला को ध्यान से देखेंगे तो अंदर वाला कहाँ आ गया है? ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अंदर से इधर आ रहा है, और ये इधर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो पहले में ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेगा? ये अंदर वाला इधर आएगा और ये इधर आ गया। नेक्स्ट में क्या करेगा? जो ये बाहर वाला है, बाहर वाला इधर आएगा, ठीक है, ऊपर ऊपर आएगा। और जो नीचे वाला ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला कहाँ जाएगा? अंदर वाला यहाँ पर था, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अंदर वाला जो एक छोटा सा स्क्वायर है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, और बाहर वाला जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर कुछ फिगर है, क्या क्या किसको बता रहे हैं देखते हैं। आयत क्षेत्र पुरुष मानकर प्रतिनिधित्व करे। आयत क्षेत्र पुरुष मानकर, मेल को बता रहा है। शिक्षित त्रिभुज, शिक्षित त्रिभुज, शिक्षित किसको? त्रिभुज। यहाँ पर ट्राइंगल बना देते हैं, शिक्षित, ये शिक्षित, ठीक है। वृत्त शहरिंग को, वृत्त जो सर्कल जो है वो टाउन को बता रहा है, टाउन, टाउन में जो लोग रहते हैं, ठीक है। वृत्त शहरिंग जो वृत्त। वर्ग क्षेत्र सरकारी कर्मचारी, वर्ग क्षेत्र सरकारी कर्मचारी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अभी।
निम्नलिखित क्यों संख्यातिक अंचलटी सहरांचल शिक्षित शिक्षित बोल रहे हैं शिक्षित शिक्षित मतलब त्रिभुज होना चाहिए क्या होना चाहिए सहरांचल भी बोल रहे हैं यहाँ पर सहरांचल सहरांचल का कुछ है क्या शहर यहाँ है सर्कल भी होना चाहिए सहरांचल मतलब सर्कल होना चाहिए शिक्षित मतलब ट्रायंगल होना चाहिए पुरुष मतलब पुरुषों के लिए रेक्टेंगल होना चाहिए तो ये तीनों में जो कॉमन होगा सर्कल ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में सर्कल ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में कॉमन क्या है मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक चार जो एक नंबर है जो सर्कल में है ट्रायंगल में भी है एंड रेक्टेंगल के अंदर भी है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित चारोटी संख्या मध्य तीनोटी क्षुद्रतम अयुग्म मौलिक संख्या द्वारा विभाज्य क्षुद्रतम अयुग्म मौलिक जो कि होता है 3 क्षुद्रतम मौलिक संख्या 2 किंतु एठारे कहूछि क्षुद्रतम अयुग्म मौलिक संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ठीक है ये ऑड प्राइम नंबर है 3 तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो डिविजिबल है 3 से और कौन सा एक है जो नहीं है तो इसको जब प्लस करेंगे 7 + 2 कितना होता है 9 होता है 9 3 से डिविजिबल होता है 4 + 2 कितना होगा 4 + 2 हो जाएगा 6 6 3 से डिविजिबल होता है यहाँ पर ये वाला थर्ड फोर्थ वाला 3 + 1 + 2 जो है 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएगा ये भी 6 3 से डिविजिबल है यहाँ पर सी को प्लस करते हैं तो ये कितना हो रहा है 5 1 6 7 8 ये हो रहा है 8 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये हो जाएगा आंसर क्योंकि बाकी सब 3 से डिविजिबल है और 3 क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ठीक है 3 जो है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 दिया जाइथिबा चारोटी संख्या मध्य तीनोटी मौलिक संख्यार वर्ग अटंती एवं अन्य गोटिक नुहे चलो देख लेते हैं किस किस का स्क्वायर है ये 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है 141 जो है वो 21 का स्क्वायर है तो इसमें से बोल रहा है कौन सा एक है जो मौलिक संख्यार वर्ग नुहे मौलिक संख्या मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है तो देखते हैं यहाँ पर 23 क्या है 23 इज ए प्राइम नंबर ये प्राइम नंबर है 23 प्राइम नंबर क्योंकि इसका दो ही फैक्टर होता है 1 एंड 23 11 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसका भी दो फैक्टर होता है 1 एंड 11 ये भी प्राइम है 13 भी प्राइम है बट 21 जो है वो प्राइम नहीं है क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो क्या क्या है 1 होगा 3 से डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है एंड 21 से डिविजिबल है तो 4 पे फैक्टर है तो ये नॉट ए प्राइम नंबर दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर ठीक है प्राइम नंबर नहीं है प्राइम नंबर नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर बाकी जो है प्राइम नंबर का स्क्वायर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा अनिकेत शब्दर अक्षर गुड़िक वर्णमाला क्रम बामरु डाहाण को सजा जाए तेबे केतोटी अक्षर तांकर पूर्ववर्ती स्थान रे ही रहिबो तो बामरु डाहाण को बोला है बामरु डाहाण को मतलब राइट टू लेफ्ट इसको सजाएंगे राइट टू लेफ्ट सजाएंगे ठीक है राइट टू लेफ्ट जो लिखा गया है तो पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और एक नंबरिंग कर लेंगे इसको थोड़ा सा तो जैसे कि यहाँ पर क्या है अनिकेत लिखा हुआ क्या लिखा हुआ अनिकेत अनिकेत ठीक है कलर नहीं दिख रहा है अनिकेत ए का सीरियल नंबर 1 है एन का सीरियल नंबर 14 है आई का सीरियल नंबर 9 है के का सीरियल नंबर 11 है एंड ई का सीरियल नंबर 5 है टी का सीरियल नंबर 20 है तो आप लोगों को ये ए से लेकर 26 तक का सीरियल नंबर याद करना होगा कम से कम कुछ तो याद कर सकते हो जैसे कि 5 नंबर वाला सीरियल नंबर में क्या आता है ई आता है ठीक है 10 नंबर पे जे आता है 15 नंबर पे ओ आता है 20 नंबर पे टी आता है ठीक है ऐसे 26 में तो पता है सबको एंड 25 में क्या होगा 25 में वाई होगा 26 में जेड होगा और 1 नंबर में क्या आएगा ए आएगा तो कुछ तो याद रखना होगा कम से कम या फिर पूरा याद रखो तो बढ़िया होगा तो इसको हम जब सजाएंगे ठीक है पीछे से राइट साइड से इधर से राइट साइड से सजाएंगे ठीक है इधर से राइट साइड से सजाएंगे इसको राइट टू लेफ्ट आएंगे
तो पहले ए यहाँ पर होगा 1 नंबर में, उसके बाद क्या है, कौन सा नंबर आएगा, 5 वाला, मतलब ई यहीं पर ही होगा। फिर आएगा कितना, 9 नंबर वाला, मतलब आई आएगा यहाँ पर। फिर आएगा 11 नंबर वाला, 11 नंबर क्या है, के है। फिर आएगा क्या, 14 नंबर वाला, मतलब एन यहाँ पर ही आएगा। और लास्ट में आएगा 20 नंबर वाला, मतलब यहाँ पर टी आएगा। तो इसको जब सजा रहे हैं तो ई जो है वो वहीं पर ही है, एंड एन जो है वो वहीं पर ही है, मतलब दो लेटर ऐसे हैं जो अपने प्रीवियस जगह में ही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सेशन समझ में आया होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 4। आशा करता हूँ ऐसे ही बनाता रहूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।